आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जैसा पहले कभी नहीं हुआ वैसा होने वाला है अगर ये बात सही होती है कि योगी आदित्यनाथ भगवाधारी पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होंगे। वेंकैया नायडू आदित्यनाथ की मीटिंग खत्म और अब योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं लोक भवन, जहां विधायक दल की बैठक होनी है। बाला, आप देख सकते अंजना में अभी अभी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंच चुके हैं। बाहर गेट के बाहर मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल नजारा बदल गया है। योगी आदित्यनाथ जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, बहुत सारे समर्थक, बहुत सारे लोग जो हैं वो योगी योगी के नारे लग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी गाड़ी से पर यहाँ पहुंचे, आगे की सीट पर बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। गाड़ी का शीशा बंद था इसलिए हम लोगों से बातचीत नहीं हो सकी। आंखों पर उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था, डार्क कलर का चश्मा लगाया था, आंखों पर काला चश्मा था। योगी मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद योगी लोक भवन में पहुंच चुके हैं, जहां पर विधायकों की बैठक शुरू हो चुकी है। उससे पहले तमाम दूसरे नेता यहां पर पहले से मौजूद हैं, इंतजार हो रहा है। और विधायकों की बैठक जिसका कि जो तय समय था वो 4 बजे था, अब 5:30 बजे करीब 1.5 घंटे की देरी के साथ शुरू हो गया है। बाहर गहमा गहमी है, काफी लोग योगी योगी के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले आज दोपहर को हमने देखा था कि बीजेपी के दफ्तर में मुट्ठी भर कुछ लोग थे जो योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर लेकर नारे लगा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तब ज्यादा उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि खेल इस तरह से पलटेगा। उस वक्त जो स्थिति थी, लग रहा था कि मनोज सिन्हा सबसे आगे हैं। उस वक्त जो समर्थक थे योगी के बहुत थोड़े से थे, लेकिन अब खेल बदल चुका है। योगी के नारे यहां पर सुने जा सकते हैं लोक भवन में, जहां पर अगर थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है। अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू हो चुकी है और अगर फैसला होता है तो वाकई एक चौंकाने वाला फैसला ये होगा। तस्वीरें आपको सीधे अंदर की इस वक्त हम दिखा रहे हैं। बालकृष्ण, आप बने रहे। तस्वीरें उस विधायक दल की बैठक के अंदर की हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं। मीडिया का जबरदस्त जमावड़ा, क्योंकि अब सभी को यह एहसास हो गया है कि एक सांसद का यहां पर पहुंचना, इसका अर्थ क्या है। यानी आखिरी मोहर योगी आदित्यनाथ के नाम पर लगती हुई विधायक दल की बैठक में। मुश्किल ये अंदर का हिस्सा जहां पर योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है, क्योंकि भारी जमावड़ा वहां पर मीडिया का। लेकिन इन तस्वीरों का अर्थ ये साफ है कि एक सांसद वहां पर पहुंच रहे हैं, यानी योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। बाला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम चर्चा करते रहेंगे। तमाम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से आपको तस्वीरें अंदर की दिखाने की कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ की पूरी सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई है, क्योंकि भारी वहां पर जमावड़ा इस वक्त मीडिया का भी है और जो विधायक हैं वो भी हैं। याद रखिए 325 विधायक अंदर लोक भवन के उस कमरे में, और उसी कमरे में योगी आदित्यनाथ अब पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में एक अलग इतिहास और कई लोगों के लिए शायद इस आखिरी 1-2 घंटे में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई, जिसमें मनोज सिन्हा पहले आगे बताए जा रहे थे। प्रशासनिक रूप से, अनुभव के नजरिए से राजनाथ जी से नाम शुरू हुआ था, लेकिन म्यूजिकल चेयर खेलते खेलते नाम अंतिम योगी आदित्यनाथ का सामने आया। पर्यवेक्षक से उनकी मुलाकात, वेंकैया नायडू से साफ संकेत कि नाम का ऐलान अब उनका हो सकता है। और अब इस विधायक दल में बैठक में पहुंचना एक और बहुत बड़ा संकेत। उसी लोक भवन के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। काला चश्मा लगा हुआ है उर्मिलेश जी चेहरे पर। सुरक्षा देखिए, और सुरक्षा देखिए, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम तो ऐसे वक्त पर रहते ही हैं, थोड़ा बढ़ाया हुआ लग रहा है। उर्मिलेश जी, काला चश्मा, इससे चश्मे से कई बार आंखों से निकलते हुए संकेत छुप जाते हैं जी। मैं नहीं जानता कि वो कौन सा संकेत है, लेकिन एक संकेत जो अब तक जो हम लोग अचरज जता रहे थे सभी लोग कि अगर ऐसा फैसला होता है तो आश्चर्यजनक होगा। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर कोई इस तरह का फैसले का संकेत नहीं है तो उनका विधायक दल की बैठक में आना इस तरह से एक बैठक के बाद वेंकैया नायडू के साथ मिलकर, तो शायद कहीं कुछ है ऐसा जिसको लोग समझ रहे थे कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है एक बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह का बड़ा मैंडेट मिला है इस पार्टी को, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ, बहुजन समाज का एक बड़ा तबका जिसको आप गैर जाटो दलित कहते हैं, गैर यादव पिछड़ा कहते हैं, उसने इस जनादेश में कंट्रीब्यूट किया है। वैसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ का जो एक खास ढंग की सियासत, खास ढंग की चीजों के लिए, लेकिन पार्टी ही फैसला लेगी ना सर, पार्टी ही फैसला लेगी अल्टीमेटली कि क्या उसको
सही लगता है गलत लगता और है। पार्टी एक बार जरा फैसला, दिखा दे अपने दोनों में दर्शकों को, कॉन्ट्रास्ट एक बार है, दिखा दोनों दे में जब कॉन्ट्रास्ट पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू से मिलकर बाहर निकले योगी आदित्यनाथ, मौसमी सिंह ने वहां बात करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ निकले, उनके साथ पीछे कार्यकर्ताओं का तांता है। साफ तौर पे मीटिंग ओवर हो गई है। तमाम लोग यहाँ से लोक भवन जाएंगे जहाँ पे सीएम का ऐलान हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और लोग आप देखिए किस कदर उनकी गाड़ी को घेरे हुए हैं। हालांकि मीडिया से उन्होंने कुछ नहीं बात की, बट बेहद अहम बैठक वीवीआईपी गेस्ट हाउस में ये बैठक होती है जिसमें वेंकैया नायडू के साथ साथ योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और तमाम नेता शामिल होते हैं। चर्चा जो है वो जोरों पर है कि आखिर कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, क्या केशव प्रसाद मौर्य होंगे। और यहाँ पर भी नेताओं का जो तांता है वो लगातार बना हुआ है। एक के बाद एक तमाम नेता जो है बाहर निकल के जा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे केशव प्रसाद मौर्य जी से और उनसे एक ग्रीन सिग्नल लेते हैं। आइए जरा पूछते हैं उनसे कि आखिर कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा और भाजपा ने किसके लिए सहमति बनी है। जरा भैया हटना, एक मिनट हटिए, नीचे सर कब से तो भगा रहे हैं, थोड़ा नीचे तो कर दीजिए शीशा। बैठक के बाद डिप्टी सीएम के लिए आपका नाम है तो मुस्कुराहट से बैठक के बाद योगी जी में पुष्टि हो गई। साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ के नाम पे कुछ नहीं बोले और मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे केशव प्रसाद मौर्य। उनसे हमने पूछा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो उन्होंने बोला बैठक के बाद बताएंगे। डिप्टी सीएम के नाम पे उन्होंने मना नहीं किया। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, लखनऊ आज तक। केशव प्रसाद मौर्य भी लोक भवन में पहुंच गए हैं और उनकी तस्वीरें भी अब आ गई हैं। ये देखिए केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ इसके तुरंत पहले वहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। गाड़ियां आगे पीछे ही चल रही थी, आपने देखा मौसमी सिंह की रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ पहले पहुंचे हैं विधायक दल की इस बैठक के लिए और उनके बाद अब केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर पहुंच गए हैं। विधायक दल की इसी बैठक के बाद ये ऐलान होना है। ये वही हिस्सा है जहां पर मीडिया मौजूद है, इसीलिए वहां से निकलना मुश्किल। लेकिन उसके बाद 325 विधायक, एक औपचारिकता ये बैठक दरअसल मानी जा रही है क्योंकि अब तो तस्वीर साफ ही है। अलग अलग जगहों पर फैसला लिया गया है, तस्वीर साफ की गई है, मुहर लग चुकी है। यहाँ पर नाम का ऐलान होना है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक बार हिमांशु के पास जल्दी से चलते हैं। हिमांशु, बीजेपी दफ्तर लखनऊ, क्या हलचल वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं अंजना कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री के लिए आ गया है, उसके बाद ये लगता है कि अब जो है संघ ने वीटो लगा दिया था। जिस तरीके से राजनाथ सिंह का नाम आया और उसके बाद मनोज सिन्हा का, लेकिन आखिरकार योगी हो गए। और यहाँ पे हम लोगों से बात करते हैं। आपको लगता है कि योगी जी जो है, योगी जी का विकास का एजेंडा क्या होगा? विकास का एजेंडा क्या होगा? विकास का एजेंडा सारे देश में जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास है, वही हमारा विकास का एजेंडा है। योगी जी सर्वधर्म को, सर्व संप्रदाय को, सबका साथ सबका। आपको लगता है क्योंकि योगी जी जिस तरीके से करते हैं, उनकी राजनीति रही है, उसमें लोग उन पे सवाल उठाते हैं कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? देखिए, ऐसा है कि हम हिंदू जन किसी को जो है बुरा नहीं करते। मैं सनातन धर्मी हूँ। संत का काम लगता है योगी जी विकास करेंगे? मोदी जी के विकास को आगे लेके जाएंगे? योगी जी कितना विकास कोई दूसरा कर नहीं पाए। चलिए, बहुत सालों से 14 साल का वनवास खत्म हुआ है। यहाँ से इस सड़क से वहाँ जाने में 14 साल लग गए। मैं, मेरे साथ एक और है, शायद सौरभ भी है। सौरभ बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है। सौरभ, क्या योगी 14 साल का जो वनवास है उसमें विकास दे पाएंगे? गेहुआ रंग उत्तर प्रदेश में आवश्यकता थी कि 2019 के लिए ऐसा कद्दावर नेता चाहिए जो सांसदों पर नकेल कर सके, सांसदों का रिपोर्ट कार्ड और मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड ले सके। लेकिन योगी का विकास 14 साल बाद है। ये मौका 14 साल बाद है। 19 का जो विजन है, प्रधानमंत्री मोदी का जो 19 का विजन है, क्या आपको लगता है योगी जी उसको बहुत आगे ले जाएंगे? आगे बढ़ाकर 80 सीटें लाई जाएंगी। ये एक और बात है, आपको लग रहा है क्या मोदी, योगी जो है वो बिल्कुल
जो विकास का एजेंडा है उसको आगे लेके जाएंगे। राम मंदिर की बात नहीं होगी, पूरा विकास होगा, सबका साथ सबका विकास, सब धर्म संभाव, सबको साथ लेके चलेंगे। संघ का एजेंडा तो नहीं चलेगा, संघ का एजेंडा, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। संघ का एजेंडा तो नहीं चलेगा। योगी जी ने गोरखपुर का कितना विकास कराया ये सबके मामले। अरे भाई संघ का एजेंडा तो नहीं चल जाएगा। नहीं, देश में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, विकास का एजेंडा, मुख्य एजेंडा विकास का। लेकिन वो तो घेरुआ कपड़ा पहनते हैं, लोग सवाल उठाते हैं कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं। योगी जी गोरखपुर के सांसद होते नाते जितना भी उनको जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में उन्होंने पूरा किया। अगर जिस तरीके का यहाँ पर तो राम मंदिर बनेगा। योगी जो है बिल्कुल योगी, हिमांशु मैं आपको बता दूं पहले 11 जी अंजना। हिमांशु बीजेपी कार्यकर्ताओं में घिर गया। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। दिलचस्प है क्योंकि आज भावनाएं उफान पर हैं और राम मंदिर, जय श्री राम के भी नारे वहां पर लग रहे हैं। हाफिज सईद से भी तुलना की थी एक वक्त शाहरुख खान की योगी आदित्यनाथ ने। नहीं, एक सेकंड। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो मुंह के लाल हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि किसी ने उटपटांग इस बार बयानबाजी नहीं की। उसके बाद इस चेहरे पर मुहर न लीजिए, एक लाइन में। देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे 10 साल के लिए, ये अभी 2 साल के लिए नहीं किया जा रहा है। इतने बड़े मैंडेट के साथ अगर भाजपा आई है तो 41% उसको वोट मिला है, तो उसने 10 साल के लिए चयन किया है। अगर मोदी, अगर योगी का चयन हुआ है तो 44 बाला के पास जाना पड़ेगा। मैम बाला, वहां पे कौन पहुंचा? अभी गाड़ी दिख रही है। आपने अभी वेंकैया नायडू यहाँ पर पहुंचे हैं। वेंकैया नायडू सबसे आखिर में यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ और लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, हम आपको देखकर बताने की कोशिश करते हैं। नहीं, वेंकैया नायडू आखिरी बड़े नेता हैं पर्यवेक्षक के तौर पर जो वहाँ पर पहुंचे हैं। बैठक जिस हॉल में होनी है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, बाकी विधायक पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। और सबसे आखिर में वेंकैया नायडू जो कि योगी आदित्यनाथ के साथ यहाँ से कुछ दूर जो वीवीआईपी गेस्ट हाउस है वहाँ पर उन्होंने बंद कमरे में लंबी बैठक की, वो यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद थोड़ी देर पहले योगी यहाँ पर आए। आपने देखा, खास बात योगी आदित्यनाथ को कम मौकों पर आपने देखा होगा कि आंखों पर काला चश्मा लगाते हैं। आज जब वहां पर यहाँ आए थे तो उनकी गाड़ी की अगली सीट पर बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था, गाड़ी का शीशा बंद था, इसलिए हम बातचीत उनसे नहीं कर सके, कोशिश नहीं कर सके बातचीत करने की। कितनी है लखनऊ में पता नहीं, लेकिन चेहरे पर काला चश्मा है। जी, धूप कितनी है लखनऊ में इस वक्त पता नहीं है, शाम अब ढल रही है, लेकिन काले चश्मे के साथ योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। राजदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर अब से कुछ लम्हों में लगने वाली है और लोक भवन की सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायकों की मीटिंग अब शुरू हो गई है और इस विधायक दल की बैठक के फौरन बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहां पर भूपेंद्र यादव और वेंकैया नायडू पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे हैं। इस बीच बाला के पास आपको सीधे लिए चलते हैं जो उस बैठक के बाहर से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बाला, क्या खबर? सबसे आखिर में दिनेश शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं। अंजना, दिनेश शर्मा से जब हम लोगों ने बात की, उनका दिनेश शर्मा इसलिए खास हैं क्योंकि न सिर्फ वो मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर एक वक्त उनका नाम चर्चा में कुछ समय के लिए आया था, बल्कि उसके बाद डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री के लिए दिनेश शर्मा का नाम चर्चा में है। ये कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन दिनेश शर्मा से जब हमने बात की, उनका कहना था कि वो सिर्फ पार्टी के उपाध्यक्ष के तौर पर आए हैं। विधायकों की बैठक शुरू होने वाली है और पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर, उपाध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर आए हैं। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के बारे में फैसला पार्टी को करना है, विधायकों को करना है, जिसका ऐलान थोड़ी देर में हो जाएगा। उससे पहले आपने देखा कि वेंकैया नायडू यहाँ पर आखिर में पहुंचे थे और उसके बाद दिनेश शर्मा जाने वाले आखिरी नेता हैं यहाँ पर। ठीक है, दिनेश शर्मा भी उप मुख्यमंत्री के दावेदार माने जा रहे हैं। दिनेश शर्मा आखिर में वहां पर पहुंचे हैं। कलराज मिश्र, सुनील बंसल भी वहां पर मौजूद हैं, भूपेंद्र यादव भी हैं, वेंकैया नायडू भी वहां पर मौजूद हैं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी अंदर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या चल रहा है इस वक्त वहां? देखिए, अब से कुछ क्षणों के बाद ही मीटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही योगी आदित्यनाथ अंदर पहुंचे हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत हुआ है। वही हाल जब केशव मौर्य पहुंचे हैं तो उतनी ही शक्ति से तालियां बजी हैं, उन दोनों का स्वागत हुआ है। एक साथ केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ पहुंचे और अभी अनुप्रिया पटेल
पहुंची हैं इस मीटिंग में। और ये सिर्फ बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं रही है, बल्कि ये पूरे जो गठबंधन है बीजेपी का, उन तमाम घटक दलों की बैठक हो गई है, जिसमें अनुप्रिया पटेल पहुंची हैं, उनके तमाम विधायक जो जीते हैं वो पहुंचे हैं। और अंदर का जो माहौल है, फिलहाल मीडिया को बाहर किया जा रहा है, कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो हमें खबरें आ रही हैं उसके अंदर से अब कुछ समय के बाद जल्द ही सीएम का भी ऐलान हो जाएगा। सबसे पहले पहुंचे थे सुनील बंसल और उनके साथ थे भूपेंद्र यादव, और इन दोनों के बाद आना जाना शुरू हुआ है। मंच पर 6 लोग इस वक्त मौजूद हैं। मंच पर 6 लोग इस वक्त मौजूद हैं और हमारे सहयोगी अभिषेक उस बैठक के अंदर मौजूद हैं, विधायक दल की बैठक। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, जबरदस्त तालियां वहां पर बजाई गई और केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी तालियां बजाई गई। मंच पर कोई कुर्सी खाली भी है क्या? देखिए, इस वक्त हमें बाहर कर दिया गया है उस मीटिंग से, लेकिन जो 6 कुर्सियां थी, सिर्फ वेंकैया नायडू की कुर्सी खाली थी, जो कि कुछ देर पहले अंदर गए हैं और वो उस सीट पर बैठे होंगे। लेकिन फिलहाल हमें उस मीटिंग से बाहर तमाम मीडिया वालों को रखा गया है, जहां पे ये मीटिंग शुरू हो रही है। जी, बने रहे आप अभिषेक। जो हमारे सहयोगी हैं, दरअसल शुरू में तो अंदर में जाने दिया गया जब तक ये नेता पहुंच रहे थे, लेकिन अब जो मीडिया है उसे बाहर रख दिया गया है। और योगी आदित्यनाथ नजर बार बार आज काले चश्मे पर जा रही है। भगवा तो खैर हमेशा ही पहनते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के हैं, बिष्ट हैं, राजपूत हैं और साइंस में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद गोरखनाथ मठ से वहां पर जुड़े और वहीं पर पूरा उनका गोरखपुर में लगभग कई बार से वो सांसद चुने जा रहे हैं। और जब जब ये सच है कि हमने मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की लोकप्रियता समझने की कोशिश की, तो इनके लिए भी कई आवाजें सामने आती थी। नलिनी जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे। ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ बहुत कट्टर जो गोरखनाथ पंथ है उसके ये अध्यक्ष हैं। और जैसे सब लोग जानते हैं कि पंथ के जो मेंबर होते हैं उनके कान कटे होते हैं, तो ये एक संकेत होता है उनका कि कितने वो कट्टर हैं। दूसरा ये है कि योगी आदित्यनाथ ने कभी ये नहीं छुपाया कि जो हिंदू धर्म है उसको मिला नहीं है वो जिसे कहें महत्व, जो कि जो संख्या है देश में हिंदुओं की, उसके प्रकार मिला नहीं। खुल के संसद में भी इसके बारे में वो बोलते रहे कि आप इमामों की तनख्वाह तय करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन इतने हिंदू साधु संत हैं उन पर नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ फैसले लिए गए। विधायक दल की बैठक से लाइव अपडेट हम आपको लगातार आज तक पर दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। विधायक जो जिसके लिए निर्णय, वो निर्णय आप सबके समझ थोड़ी देर बाद आ जाएगा। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व दिशा निर्देशन जिस कार्यकर्ता को जैसा देता है वैसा कार्यकर्ता करता है। इसलिए पहले से कोई भविष्यवाणी कपोल कल्पित कल्पना